वो देखा नहीं था। अच्छा मुझे शेयर कर अपनी स्क्रीन। जस्ट अ मिनट। हाँ अब स्क्रीन शेयर करें। लिखे यहाँ पे सर्च में मैम SPA। ये आ रहा है आपने सेटअप रन किया इंस्टॉल। था? जी मैम आपके सामने तो रन ठीक है। किया था। अपने पास सी ड्राइव में जाएं। अ, यूजर में। जी हाँ। मैम यहाँ फोल्डर नहीं शो है। नहीं हो रहे बहुत। ठीक है बैक कर दो। प्रोग्राम फाइल्स में जाएं। बैक करें। प्रोग्राम फाइल्स में जाएं। ठीक है बैक करें। नीचे हाँ इसमें इसमें भी नहीं है मैम। करा है। अच्छा ठीक है आपने सेटअप दिखाएं, जी सेटअप आप का है। हाँ हाँ आप किया है, सेटअप दिखाएं। सेटअप आपके पास रखा है ना? दोबारा करना। हाँ हाँ दोबारा जी करने जी की मैम। नीड नहीं पड़ेगी आपको, सेटअप खोलो अपना। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट। जी जी ये बोल रहे हैं। लास्ट क्लास में आपने पाइथन डाउनलोड किया था? मैम अभी किया था, अभी वो लास्ट मसला कर क्लास रहा था वाला। तो जी मैम कर लिया था, ये अभी दोबारा कर रहे थे तो अनइंस्टॉल करके दोबारा कर रहे थे, मसला कर रहा है वो भी। 9.1 वर्जन किया था वो, अभी दोबारा अनइंस्टॉल किया, फोल्डर शो नहीं कर रहा था वो। एक काम करो ज़रा अपनी कमांड प्रॉम्प्ट py लिखना। आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे आए। ये है नहीं मैम किया वो हुआ ना, अभी कैंसिल कर अनइंस्टॉल किया था हाँ इसको इंस्टॉल कर लें पहले आप। क्योंकि वो मसला कर रहा था, कस्टम लोकेशन से कर रहा था। कस्टम पे ना कर, देखो PIP अपना खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है कर लो। सही है। ओके मैम। जब इंस्टॉल हो जाए तो फिर चलाइएगा। अच्छा क्लियर है ये वाला कि आपके पास अगर मेरे पास मुझे कोई स्ट्रिंग टाइप का एरे बना के वैल्यू पास करनी है तो वो भी मैं पास कर सकती हूँ। और अगर मुझे कोई रिप्लेसमेंट डालनी है तो उसकी लेंथ के साइज के हिसाब से उसको रिप्लेस कर रहा होगा। क्लियर है ये? यहाँ तक हुआ है किसी का? ये वाली एग्जाम्पल बस भी बस कर लिया। ठीक है उसके बाद और बाकी सलमान खुर्शीद यस मिस कर लिया मैंने। आलियान। मैम हमारा जो है ना हाँ स्पाइडर मसला कर रहा है थोड़ा सा, नेट इशू की वजह से नेट बहुत स्लो चल रहा है, तो उसको बाद में क्लास के बाद डाउनलोड करेंगे। ठीक है क्या बैठ के देखते हैं ना क्या हो रहा है क्लास में। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है यहाँ पे आपके पास आता है इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है अब मेरे पास आती है इनपुट। अगर मुझे यूज़र से लेना है या अगर आपके पास इनपुट नहीं ले रही या डायरेक्टली मैं इसकी लेंथ को प्रिंट करवाना चाह रही हूँ तो वो भी इसमें पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। ठीक है लेट सपोज कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो एग्जाम्पल की थी ना, मैं वही वाली एग्जाम्पल को वापस ले आती हूँ। ठीक है कंट्रोल Z से, या फिर टाइप करना चाहे तो दोबारा से पूरा टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है ये मेरी हाफ एग्जाम्पल हुई थी। हमने इतना काम किया हुआ था उसके अंदर कि सबसे पहले क्या किया था मैंने, फर्स्ट नंबर जो भी मेरे पास होगा वो लिखा था और एरे बता रही थी और उसकी रेंज डिफाइन करके। अब रेंज मेरी मर्जी है, मैं 4 तक चलाऊँ या 5 तक चलाऊँ या 10 तक चलाऊँ। उसके नीचे आने के बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइम पे हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं लेंथ के नाम से। ठीक है आप किसी और नाम से बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, अपने नाम से भी रख सकते हैं वेरिएबल को। और यहाँ पे एक मेथड कॉल कर देंगे लेंथ का। ठीक है लेंथ एक मेथड है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन बता रहा होता है कि आपके इस मेथड से क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, क्या क्या इसकी फंक्शनलिटीज प्रोवाइड कर रहा होगा। लेंथ के अंदर आने के बाद मैं इस लेंथ में सबसे पहले हम कर देना एरे डॉट लेंथ किसी और C# वगैरह में। इसी तरह लेंथ के अंदर हम यहाँ पे खाली फर्स्ट एरे डाल देंगे। इट मीन्स कि मेरे पास जितनी भी एरे की यहाँ पे लेंथ होगी, जितनी भी मेरी इस एरे की रेंज है वो उठेगी और इस लेंथ के अंदर पास हो जाएगी। नेक्स्ट
फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके लूप लगाएंगे ताकि हमारे पास इस पूरे कोड को अरेंज कर सकें। फॉर का लूप यूज़ कर रहे हैं फिलहाल हम, ठीक है, फॉर। और फॉर के लूप में आने के बाद सबसे पहले मैंने आई अपना वेरिएबल बताया और इन करके आपने बता दी कि आपने इसकी डेस्टिनेशन से वैल्यू कहाँ निकाली। मैंने कहा रेंज इज़ माय मेथड और इसके अंदर जो वैल्यू उठ के आएगी वो होगी मेरी लेंथ के वेरिएबल से, जहाँ पे सारी लेंथ मेरी स्टोर हो रही है। क्लियर है? इतना करने के बाद अब यहाँ पे आपने इसके कॉलन लगाने हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे ना लास्ट क्लास जब हम लोग काम करते हैं हमें खुद से अपने पास सारे इंडेंट करने पड़ रहे थे। यहाँ पे अब अपने पास मुझे इंडेंट खुद से लिखने या करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पे इंडेंट खुद हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एरे मुझे इसलिए कहा था यहाँ पे कि आप इंक्रीमेंट भी हमें करना था। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक था। अब मैं यहाँ पे आके अपने पास इंक्रीमेंट करूँगी आई प्लस 1 का एक इंक्रीमेंट। क्या हर बार मेरे पास जब भी रन होगा एक एक की वैल्यू का इंक्रीमेंट होता रहेगा। देखो ये लूप जो है मैंने लगाया ना, ये आपके पास इंक्रीमेंटल लूप है। अगर मैं इसको डायरेक्टली इसी तरह से प्रिंट कर लूँगी तो क्या होगा, अगर मैं डायरेक्टली आई की वैल्यू प्रिंट कर लेती हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, नेम रेंज, ठीक है, RANGE, ठीक है। तो डेफिनेटली इसने मुझे यहाँ पे क्या ला के दे दिया है, सिर्फ एक 3, क्योंकि मेरे पास कितनी लेंथ है 0 से लेके 4 तक के, इट मीन्स एक कम चल रहा है तो 3 तक ला के दे दिया इसने। बट अगर मैं पूरी रेंज देखना चाहती हूँ, पूरे नंबर्स देखना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली अब उसके लिए मुझे दोबारा से यहाँ पे एक और लूप लगाना पड़ेगा, भले से आप आई का ही लगा लें, एज इट इज सेम लाइक दिस। ठीक है, ये लूप क्या करेगा, मेरे पास जितनी भी मेरी वैल्यूज होंगी उन सबको प्रिंटिंग के लिए काम कर रहा होगा ये। अच्छा, और ये वाला जो प्रिंट है इसको आप हटा दें यहाँ से, एंटर करें और दोबारा इसके इंडेंट के अंदर आके प्रिंट, और प्रिंट के साथ हमने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी। अब क्या होगा, ये वाला लूप जो है मेरे पास, मैं इसको हैश लाकर करेक्ट से लिख दूँगी, प्रिंटिंग वैल्यू के लिए यूज़ हो रहा है। ये वाला लूप मेरे पास यहाँ पे आके जो है इंक्रीमेंट के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रन करते हैं। नाउ सी, आपके पास सारी सीक्वेंशियली वैल्यूज आगे जहाँ तक कि आपकी इंडेक्सेस। 4 का मतलब है कि डेफिनेटली एक आपके पास 0 से इंडेक्स स्टार्ट है तो वहाँ पे काम करेगा एक कम पे। यहाँ तक क्लियर है? इसको कर यस लें, मैम। ये वाला कर लें पहले, यस मिस। ठीक है। इसके बाद हम यूज़र से इनपुट करके एरे के अंदर काम करना स्टार्ट करेंगे। जिनका स्पाइडर इंस्टॉल नहीं होता उनका मसला हल हुआ, या अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है स्पाइडर आपका? नहीं मैम, अभी हुआ नहीं है वो। डेटा स्ट्रक्चर की लैब्स अभी स्टार्ट में ना काफ़ी आसान है, बट आगे जितने आगे जाते जाएंगे ना इसके एग्जाम्पल्स और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। साथ साथ अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये फ़ायदा है, अदरवाइज ये आपके लिए फिर आगे जाके खुद ही मसला होगा। आपकी क्लास मैम सी दोनों है? चीज़ें डाउनलोड कर ली लेकिन अब भी नहीं चल रहा। ये दिखाएं, दिखाइए। प्लगइन्स आ रहे हैं। आपके पास स्पाइडर कहाँ पे डाउनलोड हुआ आपको पता है? फोल्डर, ठीक है। जी मैम, डेस्कटॉप के फोल्डर के अंदर हुआ है, यहाँ डाउनलोड किया है। वो पाइथन का है ना, स्पाइडर का कहाँ है? मैम दोनों इसी फोल्डर में डाउनलोड किया। जरा मैम बैक ये आई करें। स्पाइडर। तो दोनों एक साथ ही कर दिए। जी मैम, डेस्कटॉप के फोल्डर में ही दोनों चीज़ें करें।
अगर इसकी फाइल्स मिक्स हो गई या इसकी फाइल्स रीड ना हो सकी तो अच्छा, मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाती हूँ। रुको, अपनी स्क्रीन आप हटाओ, बंद करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, आपने अगर इंस्टॉल्ड किया है ना तो आपके पास किस तरीके से शो होगी स्पाइडर की फाइल्स। लेट मी शो यू। ठीक है, लेट सपोज कि मैंने एफ के डाउनलोड्स के अंदर ही ना अपना स्पाइडर डाउनलोड किया है। तो ये देख लें यहाँ पे आके स्पाइडर के अंदर आपके पास ये सारी फाइल्स आ रही होंगी। ये आइकन आ रहा होगा आपके पास स्पाइडर का। ठीक है, स्पाइडर डॉट लाउंज लिखा हुआ आ रहा है। मैम ऐसा नहीं आ रहा हमारे। ऐसा नहीं आ रहा ना, मैं आपको तभी कह रही हूँ कि आपके पास फाइल्स ठीक डाउनलोड हुई हैं या नहीं, ये आप देखें। डेफिनेटली अगर आप सारी चीज़ें एक ही जगह पे एक ही फोल्डर में डाल दें तो देयर विल बी एन इश्यू ना, कि आपके पास कैसे वो दो अलग अलग फाइल्स को कर लेगा। आपको जो लिंक दी है उसकी मैंने उसी लिंक से बेटा किया है, OCC होता है। अपना वो दिखाओ स्क्रीन। अब्दुल्ला स्क्रीन शेयर कर दो। वैसे स्पाइडर इंस्टॉल तो हो गया और रन भी हो गया, लेकिन फिर भी कमांड डॉट पीके पे PIP नहीं होगा, आपने नम स्पाइडर, पाए। ठीक है, आपने इंस्टॉल पाइथन जब आप इंस्टॉल कर रहे थे तो आपने चेक लगाया था PIP पे? जी चेक लगा हुआ है। दिखाएं। मैम स्पाइडर डाउनलोड करते हुए लोकेशन चेंज नहीं करने का ऑप्शन आ ही नहीं रहा। वैसे देखें, ये स्पाइडर भी हो गया। कमांड प्रॉम्प्ट खोलें। हाँ। जी हम्म। पाइथन लिख के इसका वर्जन चेक करें, आपके पास कौन सा वर्जन है पाइथन का। ठीक है, 8.9.1। सही है। एग्जिट करें, करें करें। ठीक है, स्पाइडर भी रन हुआ है। स्पाइडर पे आप जरा जाएं और लिखें जी इंपोर्ट। मैम आप इनका रिमोट एक्सेस लेके करके दिखा दें ताकि हम भी बिल्कुल वैसे ही कर लें फिर। जस्ट अ मिनट, मैं इन्हीं का चेक कर रही हूँ कि हाँ, इसको जरा एंटर करें, पहले वाला जी SASS लिखें जी और PY लिखें, या NP लिख दें। NP लिखें, PY नहीं लिखें, PY एक्सटेंशन है, वो डेफिनेटली मसला करेगा। जी और रन करें ज़रा फाइल, ऊपर रन का ऑप्शन है, रन F5 कर दें। F5 कर दें, शॉर्टकट की है। जी रन कर दिया। रन हाँ, रन करें। ये आ गया। आप कोड कर लें, चल जाएगा। थैंक यू। जिनके पास नहीं हो रहा ना, वो डायरेक्ट ज़रा अपने पास चला लें। जिनके पास स्पाइडर हो गया है ना, वो उनको खाली मैं बोल रही हूँ ये बात कि ना ज़रा अपने पास चला के चेक करें। अब अगर आपके पास स्पाइडर कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुका है तो अपने पास चला के ज़रा चेक कर लें जल्दी से। अहमद, हाँ हुआ? अपनी स्क्रीन दिखा दो अगर नहीं हुआ तो।
इसमें हाँ आप कहोगे? नहीं से भी डाउनलोड हो रहा है, 86 MB हो गया है, 169 MB का है। अच्छा, चल ठीक है। पाई नमपाई वाली जो है ना आपकी इंपोर्ट लाइब्रेरी जरा डायरेक्टली करके आप लोग देखिए जिनके पास ये स्पाइडर हो चुका है, चल जाएगा अगर आपके पास है तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हमें यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। अभी तो हम लोग डायरेक्टली हार्ड कोडेड वैल्यूज और स्टैटिकली अपने पास से खुद ही वैल्यूज पास करके काम कर रहे हैं। अब लेट सपोज कि मुझे यूजर से वैल्यूज इनपुट लेनी है, यूजर से वैल्यूज इनपुट लेके उसके अंदर कोई काम करना है तो वो कैसे होगा, ठीक है। ये चीज़ आप देख लीजिए। अच्छा, सबसे पहले ये आप लोगों के असाइनमेंट में भी क्वेश्चंस होंगे, जिस जो भी मैं करवा रही हूँ ना, इसी टाइप के असाइनमेंट्स के अंदर भी क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी देख लीजिएगा कि असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस भी मैच हो रहे हो सकता है इसी में से ही असाइनमेंट्स के एक दो सवाल का आपको बहुत अच्छा ज़्यादा हिंट मिल जाए, ठीक है। मैंने नमपाई से मिटा दिया था, ठीक है। इम्पोर्ट नमपाई एस इन, ठीक है, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, बस ये नमपाई को छोड़ दें, आप डायरेक्टली ये स्पाइडर पे लिख लें। अगर इस तरह का ब्लिंक वार्निंग आए तो आप उसका ठीक है कोड कर लें। करना क्या है, लेट सपोज आपके पास मैनुअल में ना एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2.6। इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास हम यूजर से इनपुट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। हाउ मैनी प्लेयर्स नेम यू वांट टू एंटर, इट मींस दैट यहाँ पे मैं अपने पास अपनी मर्जी से लेंथ एरे की डिसाइड कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 तक यूजर्स डालने, इट मीन्स कि माई एरे लेंथ विल बी 5। अगर मैं 6 डालती हूँ, 10 डालती हूँ, 12 डालती हूँ, तो मेरी एरे की लेंथ उसी हिसाब से इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद एट दी एंड जितने भी नाम मैं इनपुट करूँगी वो लास्ट में मैं शो भी करवा दूंगी कि यार इंटर प्लेयर जो भी आपने किया था वो क्या नाम था, प्लेयर का नेम, और सबके शो भी हो रहे होंगे। तो कैसे होगा कर लेते हैं। ये आपके ना असाइनमेंट से भी एग्जाम्पल होगी ऐसी ना करने के लिए। तो अगर सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया एन के नाम से, ठीक है। एन नेम के लिए हमने लिया है इज इक्वल टू, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें लेनी है मुझे यहाँ पे, लेट सपोज अगर मुझे न्यूमेरिक वैल्यू लेनी है, नंबर्स लेने हैं, तो हम इंट लिख देते थे यहाँ पे, ठीक है। इंट के बाद राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर हमने सिंपल क्या लिखना है, इनपुट, ताकि हम यूज़र से वैल्यू इनपुट ले सकें। और यहाँ पे आके हमने एक मैसेज पास कर दिया, एंटर। एंटर लिख सकते हो या फिर हाउ मैनी प्लेयर्स नेम यू वांट टू एंटर, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपकी मर्जी है। वांट टू, ठीक है। ये मेरे पास एक मैसेज शो हो जाएगा जिसके थ्रू पता चलेगा कि हमें यहाँ पे प्लेयर्स एंटर करने हैं। प्लेयर एंटर करने के लिए मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ प्लेयर नेम के नाम से, ताकि हम जब प्लेयर नेम एंटर करें तो आ जाए। यहाँ पे हमने कहा कि एमपी डॉट एरे, ठीक है। यहाँ हम अपने पास एरे बनाएंगे और एरे के अंदर वही लूप का सिस्टम जिस तरह से हमने ऊपर किया था ना वैसे ही। अच्छा, यहाँ पे ना लूप के अंदर सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे सिंगल कोटेशन लगाई और उसमें थोड़ी सी स्पेस दी थी। स्पेस इसलिए दी है ताकि जब मैं अपनी नंबर या नेम एंटर कर रही हूँ तो वहाँ पे स्पेसेस आ जाए, ठीक है। वरना बहुत ज़्यादा जो टेक्स्ट है ना वो मिला के आ रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो रीड करने में ना मुझे मसला हो रहा होगा, तो इसलिए। और वैसे ही रेंज डिफाइन कर दी मैंने यहाँ पे आके, जो भी मेरी रेंज होगी, ठीक है। अगर मेरे पास रेंज मुझे एन तक चलाना है तो मैं एन तक चला दूंगी। अगर मुझे कोई फिक्स लेंथ रखनी है 100 200 तक, मैं वो भी डिफाइन कर दूंगी। देखो यहाँ पे ना कुछ पैरामीटर्स है, लाइक ऑब्जेक्ट का पैरामीटर है, डेटा टाइप का पैरामीटर है, कॉपी है, ऑर्डर है, ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स बने हुए हैं। तो अगर आपके पास कोई डेटा टाइप की है बनी हुई तो ठीक है, आप बता दें इसका। हमने कह दिया इसकी टाइप जो है ना वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट टाइप क्या करता है, मेरे पास डी टाइप्स आप कह रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप ना आपके पास उस किसी भी टाइप का डेटा होल्ड कर सकता है। लेट सपोज कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यूज, करेक्टर, स्पेशल करेक्टर्स, या फिर कोई भी टाइप हो, उसको आराम से इजीली गेट करवाने के लिए हम आपके पास ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, आपकी नजर से ले लिया। ये लाइन क्लियर है। हमने इस लाइन में एक मैसेज शो करवाया और यहाँ पे आके लूप के थ्रू यूजर से
4 5 जितने इनपुट लेने हैं वो इनपुट यहाँ पे ले लिए। नाउ नेक्स्ट लाइन पे अब मैं क्या करूँगी, फॉर, अब यहाँ पे अपना लूप सेट करेंगे ताकि मेरे पास ना वैल्यूज प्रिंट होना स्टार्ट हो। फॉर इन रेंज, ठीक है। अब रेंज में मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, लेंथ आनी चाहिए किसकी, प्लेयर्स की, कि कितने प्लेयर्स हैं उनकी लेंथ बताओ, ताकि मैं उसी का हिसाब से प्रिंट करना स्टार्ट करूँगा सारे वेरिएबल्स को, ठीक है, वैल्यूज के जो भी नेम होंगे। और यहाँ पे आके आपने सिंपल क्या कर दिया, प्रिंट, दैट्स इट। अभी मैं इस प्रिंट में कोई वैल्यू वगैरह ना प्रिंट नहीं कर रही हूँ, उसका रीज़न है, ताकि रीज़न सिंपल से क्या है कि मुझे ना प्रिंट के लिए एक स्पेस चाहिए, लाइन चाहिए, एक लाइन का ब्रेक चाहिए, ठीक है। जिस तरह से आपने स्लैश एन यूज़ किया होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ना, सी लैंग्वेज या सी शार्प के अंदर, जावा जो पढ़ी होगी आपने लैंग्वेज, तो इसी तरह यहाँ पे मैंने एक प्रिंट लिख दिया तो इट मीन्स एक लाइन का मेरे पास यहाँ ब्रेक आ जाएगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। क्लियर नेम के अंदर क्या पास कर दिया, अपने लूप की इंडेक्सिंग का वेरिएबल आई क्या करेगा, 0 1 2 3 इस तरह से मेरी इंडेक्सिंग चला रहा होगा। और इसके अंदर भी हम वही काम करेंगे, इनपुट, और यहाँ पे आके अब देखो यहाँ पे मुझसे दो चीज़ें मांग रहे हैं, एक ओ और एक इसका साइज, ठीक है, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम इन अ कंटेनर। अब यहाँ पे इनपुट में ना सबसे पहले यहाँ पे एक इनपुट लिखा है एफ क्या करेगा ये भी हम डिसाइड करेंगे, और इसी के अंदर आके मैंने लिख दिया एंटर प्लेयर, ठीक है। पहले मैंने सिर्फ साइज डिफाइन किया कि एरे का साइज कितना होगा। अब मैं अपने नंबर नेम्स डिफाइन करूंगी, ठीक है। डी टाइप हमारे पास ऑब्जेक्ट बताती है कि ऑब्जेक्ट किस टाइप का आ रहा है, ठीक है। डी टाइप मतलब डेटा टाइप, डेटा टाइप को हम डी टाइप कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो दो हो गए, यहाँ पे आपके पास एरे का साइज आ गया, ठीक है, आपने एरे का साइज डिफाइन कर दिया, एरे साइज आ रहा है इधर। और यहाँ वाले पे आपके पास जो आएंगे वो आएंगे प्लेयर्स नेम, ठीक है। मिस ये आपने हाँ सेकंड लाइन में थर्ड लाइन में प्लेयर्स नेम में वो स्पेस क्यों डाला हुआ है, और ये वाला इसके अंदर ये जी, ये इसलिए डाला है ताकि जब मैं आपके पास नेम इंसर्ट कर रही हूँ या डेटा डाल रही हूँ ना, कुछ भी लिख रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली ना एक स्पेस आ जाए, वरना जो टेक्स्ट है वो मेरे पास कंबाइन होकर बहुत ज़्यादा मिला हुआ आ रहा होता है, तो फिर वो रीड करने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है। इसलिए ऑप्शनल है, अगर हटा भी दो ना इसको तो कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं जनरेट होगा मेरा यहाँ पे, ठीक है, इसलिए। और ये इनपुट एफ हाँ एंटर जो है वो क्या हाँ, चीज़ है? वो मैंने बताया नहीं अभी, वो मैंने भी नहीं बताया, वो भी करूँगी फिर बताती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आकर हमने सबसे पहले लिखा इंटर, हाँ, प्लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते प्लेयर के नेम इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे, जितने भी प्लेयर में यहाँ पे डालना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब प्लेयर नेम डालने के लिए ना, अब डेफिनेटली मेरे पास प्लेयर 0 इंडेक्स, प्लेयर 1 इंडेक्स, प्लेयर 2 इंडेक्स, तो उसके लिए भी यहाँ पे काम कर सकते हैं, लिखा हुआ आ जाए ना प्लेयर 0 इंडेक्स नेम, प्लेयर 1 इंडेक्स नेम। तो क्या करें उसके लिए, कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा के i+1 कर देते हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे आपने चाहें तो प्लेयर 0 नेम, प्लेयर 1 नेम, इस तरह से लिखा हुआ मेरे पास यहाँ पे सारा आ रहा होगा। ये मेरे पास एक छोटा सा इनपुट का काम खत्म हो गया। यहाँ तक इनपुट के बाद अब मुझे ना चीज़ें प्रिंट करनी है, ठीक है। प्रिंट करने के लिए ना मैं क्या करूँगी, मेरे पास ना एक हेडिंग लगी हुई आ रही होगी, हेडिंग ना यहाँ कैसे हेडिंग लगी हुई आ रही होगी, ठीक है। लेट्स सपोज इस हेडिंग के अंदर आप लिख सकते हैं कोई भी मैसेज, लाइक प्लेयर नेम्स आर, जो भी मैंने इनपुट किए होंगे प्लेयर नेम वो सारे एक साथ शो होने चाहिए। और अगर तुम लोग चाहो तो थोड़ा डिज़ाइनिंग के लिए, इसको डिज़ाइन बनाने के लिए आप यहाँ पे ना एक और काम भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इस तरह से लाइंस डाल दें, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगे डिज़ाइन बना हुआ, ठीक है, ये मैम ऑप्शनल स्पाइडर नहीं चीज़ है। चले तो कुछ और किसी और पे चला सकते हैं? स्पाइडर नहीं चला तो जुपिटर पे काम कर लें। मैम वो भी नहीं चल रहा, PIP नॉट रिकॉग्नाइज्ड आ रहा। मुझे तो स्क्रीन शेयर करेंगे एक मिनट के लिए। स्पाइडर का है, आप तो खाली स्पाइडर PIP के आगे तो लिखे हैं, PIP खाली थोड़ी लिखना है, PIP लिखें स्पेस इंस्टॉल्ड, हाँ, स्पेस नमपाई, बेटा नमपाई लिखो,
बेटा छोड़ दो, पहले नंपाई कर लो। एंटर करें, ठीक है। स्पाइडर खोलें, सर्च पे जाएं, विंडो की प्रेस करके वहाँ से स्पाइडर खोल के दिखाएं ज़रा। आप लोगों का स्पाइडर किसी और दूसरे फोल्डर में होगा डेफिनेटली, तभी वो ऊपर आए, ऊपर वाले फोल्डर पे जाएं। अलग फोल्डर ही। मैम फोल्डर्स तो आ गए, स्पाइडर नहीं आ रहा बस। फोल्डर्स आएगा, स्पाइडर नहीं आएगा। किड्स आपने कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है? मैम सी ड्राइव, वो लोकेशन चेंज नहीं हो रही, वो जहाँ पाइथन डाउनलोड हुआ हुआ उसी में हो रहा है खुद ही डाउनलोड। जाहिर सी बात है, जहाँ पाइथन होगा वहीं पर उसकी सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली जाएंगी। पीआईपी के फोल्डर में जाएं। मिस, हम जी कोलैप्स इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पाइथन में इतना मसला हो रहा है। अभी हाँ आपने लिंक सेंड किया है स्पाइडर की, हाँ। तो उसमें एरर आ रहा है, वो वायरस आ रहा है बल्कि, वायरस आ रहा है? वो क्या इंस्टॉल वायरस? नहीं हो रहा। दिखाओ वायरस। मैं वेट करें, मैं आपको स्क्रीन शेयर करा रहा हूँ। हाँ कराओ जरा। हाँ कर लें, कोल ऐप पे, कोल ऐप पे भी कर सकते हैं। मुझे स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ हाँ नेक्स्ट करें। ठीक है, ठीक है, इंस्टॉलेशन पे जा रहा है। इसके बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है? यस मिस। ठीक है, अपनी स्क्रीन शेयर रखे, मैं देख लूँ। ठीक है, इसको इग्नोर करें। मगर इसमें वायरस तो है, उसमें वो बता रहा था, वार्निंग दे रहा है। वार्निंग आई थी मेरे पास में। देख ले मिस। सिस्टम आपका है। एनाकोंडा डाउनलोड करवा दें तो उसमें तो सारी चीजें होती है ना, जुपिटर हाँ हाँ, नोटबुक और स्पाइडर वगैरह उसमें सब होता सब है, तो कुछ आ एनाकोंडा। जाएगा डेफिनेटली, अगर जी किसी मैं ने किया हुआ एनाकोंडा है। की लिंक अगर हाँ मैं मेरे पास है, मैं शेयर कर दूं एनाकोंडा हाँ की हाँ, लिंक। चैट पे डाल दें आप, वो ज़्यादा ओके मैम। बेटर है आप लोगों की। अगर आप लोग बिल्कुल ही ना, अभी आप लोग का स्टार्टअप है इसमें। अच्छा, आप लोगों की क्लास का सीआर कौन है? आप लोग अभी डिसाइड हो गया कोई सीआर? लास्ट क्लास में तो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। ये मैं स्पाइडर का सेटअप भी अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। ये आप लोग की क्लास पे मैं डाल दूँगी।
और वापस आ जाए स्पाइडर पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास हमने लिख दिया था कि प्लेयर नेम्स आर जो भी होंगे, और आखिर में आके हमने जैसे पहले लूप लगा के एक वेरिएबल को प्रिंट करवाया था, इसी तरह यहाँ पे भी हम अपने वेरिएबल को प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, मैं प्लेयर नेम्स को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे आके प्लेयर नेम लिख दूंगी कॉलन, ये लूप है, और इसके बाद हमने क्या कर दिया, सिंपल प्रिंट आई, दैट्स इट। यहाँ पे मेरे पास सारी चीज़ें प्रिंट होके आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, इसको मैं रन पे लगा देती हूँ, ये रन हो जाएगी। यहाँ पे ना एक एरर है, इनवैलिड सिंटैक्स, लाइन नंबर 12। ठीक है, लाइन नंबर 12 पे आ जाए यहाँ पे। ठीक है, ये एरर क्या चीज़ का है मेरे पास यहाँ पे, कि मैंने जब अपने पास यहाँ पे एज लिखा हुआ है, और सॉरी यहाँ पे मुझे इन करना है। ठीक है, एंड दैट्स इट। ठीक है, हाउ मैनी प्लेयर यू वांट टू एंटर, मैंने कहा लेट सपोज कि मुझे ना सिर्फ 3 प्लेयर्स एंटर करने हैं। ओके, कैन नॉट इंटरप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसने मुझे यहाँ पे एक एरर दिया है, इट मीन्स कि यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, फॉर के बाद आपने स्पेस देनी थी। नाउ दोबारा हमने इसको कहा कि मेरे पास यहाँ पे 3 एंटर होंगे, अगेन इसने मुझे क्या दी है, एक इंटरप्ट। ठीक है, ये इंटरप्ट तब, अच्छा देखो इंटरप्ट कब आती है मेरे पास, कि अगर मैंने फाइल में ना कोई स्पेसिंग ज़्यादा कर दी है, या मेरे पास फाइल में कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है अनवांटेड, जिससे मैं आपके पास काम नहीं करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट के पास कभी भी मुझे यहाँ पे इसकी टाइप डिफाइन नहीं करनी, मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट एक पैरामीटर की तरह एज एन यूज़ करना था। तो अगर उसको आपने वहाँ पे इस तरह से डिफाइन करोगे तो डेफिनेटली वो एरर करेगा। नाउ लेट्स सी, एंटर प्लेयर 1 नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो i+1 किया था, i+1 करने का फायदा क्या हुआ, अब मेरे पास इंडेक्सिंग 1 लिखा हुआ आया सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एंटर प्लेयर 2 नेम। यहाँ पे आपके पास जितनी स्पेसेस आ रही है ना, वो इसलिए आ रही है कि आपने प्रिंट लगाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने जो प्रिंट लगाए हुए ना एक्स्ट्रा, तो इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस भी आ रही है ऐसा। और ये हमने 3 नाम डाल दिए, प्लेयर नेम्स आर, और ये आपने एक डॉटेड लाइन एंड दिस। ठीक है, इन केस अगर मैं यहाँ पे ये प्रिंट हटा दूँ, डेफिनेटली कोई एरर नहीं होगा, ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आपके पास इतनी ज़्यादा आ रही थी ना, वो रिमूव हो जाएंगी। प्लेयर 1 नेम, ठीक है, देख रहे हो स्पेसेस खत्म हो रही है मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास सारे नेम आ गए।